भगवान की दिव्य प्रेम की बातें जब करती हैं और प्रेम उद्धव जी ने देखा, उद्धव के हृदय में भी प्रेम का संचार हो गया, ज्ञान भूल गए और प्रेम का रंग चढ़ गया। उद्धव जी चले गए, भगवान से कहा आपकी प्रेमी गोपियां ब्रज में आपको याद कर रही हैं, चलिए। भगवान ने कहा मैं एक पल के लिए अपनी गोपियों से दूर नहीं हूं। तो वो रो क्यों रही हैं? बोले आपके अभिमान को दूर करने के लिए वो लीला की गोपियों ने, गोपियों से कृष्ण का पल भर का भी कोई वियोग नहीं था। प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर गोपियों ने उपदेश दिया कि भगवान को जब भी जिसे पाने का मन हो तो भगवान के लिए गोपियों की तरह रोना सीखिए। सोचो कि बिना रोए छोटे छोटे बच्चों को माँ खिलौना नहीं दिलाती, तो बिना रोए भला तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। बताओ भगवान को कैसे पाया जा सकता है? बोलो, रो कर। इसलिए भगवान के लिए रोया करो। आप लोग भगवान को क्या चढ़ाते हैं? नारियल, सोना, चांदी ना चढ़ाओ, ये सब प्रेम के 2 आंसू चढ़ाओ। भगवान के लिए कितने लोग रो सकते हैं, जरा मुझे बताएं। रो सकते हो? रो सकते हो? कभी रोए हो भगवान के लिए कि हे प्रभु कब मिलोगे, कब आपका दर्शन होगा? क्या इस भाव से कभी रोए हो? नहीं? अब रोइएगा। पत्नी के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए तो आप रोज रोते हैं। कभी भगवान के लिए रो के हे नाथ क्या आपका दर्शन किए बिना मैं मर जाऊंगा? क्या आपको बिना देखे मर जाऊंगा? कभी बिहारी जी के लिए रोया करो। कभी भगवान की याद में रोया करो कि हे प्रभु कब दर्शन दोगे? भगवान को जब रोकर कोई भक्त पुकारता है ना, तो जैसे रोते हुए बच्चे के पास सारा काम छोड़कर मां दौड़कर आ जाती है, उसी प्रकार रोते हुए भक्त के लिए भगवान सारा काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं कि मेरा भक्त मुझे रो करके। मीराबाई रोया करती थी। इतिहास में एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने भगवान के लिए आंसू ना बहाए हो। अच्छा, भगवान के लिए रोना सरल है कि कठिन है? जोर से, जोर से। अच्छा, संसार के लिए रोना सरल है या भगवान के लिए रोना सरल है? बोलो। बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप के लिए रोना बहुत सरल है। पैसे के लिए रोना बहुत आसान है। भगवान के लिए रोना बहुत कठिन है। इसलिए कठिन काम है वो करो। भगवान जब मिलेंगे, लाइन है आज आखिरी कथा है तो आपको सूत्र दे रहा हूं। भगवान को पाने के लिए रोना पड़ेगा। इसलिए कभी अकेले बैठा करो और भगवान का ध्यान लगाया करो, नेत्र बंद किया करो और भगवान के ध्यान में डूबकर भगवान के लिए रोया करो।